मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं, वो एक मेरा भाई पूछ रहा था, ये कशफुल असरार, कशफुल जो आपने कबूर के बारे में बताया और कशफुल आपने सदूर के बारे में बताया, इसके कितने कशफ हैं? तो मैंने दो कशफों के बारे में गालिबन ज़िक्र किया, कशफुल कबूर और कशफुल सदूर के बारे में। आज हम जिक्र करेंगे कशफुल कलूब। अब ये कशफ बहुत सारे हैं। कशफ रोशनी को कहा जाता है और आगे कलूब की रोशनी, सदूर की रोशनी। कलूब दिल को कहा जाता है, सदूर सीने को कहा जाता है। रोशनी के मैंने इल्म भी लिए जाते हैं, रोशनी भी लिया जाता है, नूर लिया जाता है, फैज़ लिया जाता है। जितने भी दुनिया में अम्बिया और औलियाए हैं वो ज़िक्र व फ़िक्र करते रहे और अपने कल्ब को अल्लाह के नूर से रोशन और मुनव्वर करते रहे। मेरे भाइयों, याद रखें, अल्लाह ने जब हज़रत आदम को तख्लीक किया, उसके अंदर एक ऐसा टुकड़ा और पुर्जा रखा जिसके अंदर अल्लाह खुद समा कर बैठ गया। अपनी शान के लायक जो था उसका तशरीफ़ लाना, वो क्या था? अल्लाह ने बंदे के दिल के अंदर बंदे के वजूद के अंदर एक दिल बनाया और दिल को इसमें अल्लाह ज़ात के नूर से रोशन कर दिया, अपने इसम उसके अंदर लगा दिया, तो बंदा इसमें बामुसम्मा हुआ। फिर इस इसम को दोबारा उजागर करने के लिए, इसको दोबारा पावर देने के लिए अल्लाह ने नमाज, ज्ञान, तलावत, हज, ज़कात, पाकीज़गी, ये सारा कुछ इसी काम के लिए है कि दिल पाक हो जाए। और अल्लाह के ये इसम के इर्दा गिर्द हमने शैतान बैठाए हुए हैं, दिल के इर्दा गिर्द, ये दफ़ा हो जाएं। फिर इसके लिए तरीक़े को लिए हमने इसको पाक करने के लिए, शैतानों को दिल से भगाने के लिए और अल्लाह की इसम को अंदर दोबारा ज़िंदा करने के लिए, देखने के लिए, उससे फैज़ लेने के लिए अल्लाह ने एक तरतीब जारी कर दी। वो क्या? किसी कामल वली अल्लाह के बैत हो जाना। अल्लाह पाक ने पहले 1,24,000 नबी मुर्शद बनाकर भेजे जिन्होंने ये ड्यूटियाँ दी। फिर इन सारे मुर्शदों का सरदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा। मोहम्मद अरबी ने वो इसमें अल्लाह ज़ात खूब लोगों के दिलों में चमकाया, दमकाया। नूरुल्ला नूर हजूर के दिल में हुआ, सहाबा अहले बैत के ज़िक्र में हुआ। पूरी दुनिया में उस इसमें अल्लाह ज़ात का राज मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, इसमें अल्लाह ज़ात की बरकत से राज किया। और उसके बाद फिर ये इसमें अल्लाह ज़ात का जो नूर था वो कलब ब कलब, कलब ब कलब, कलब ब कलब कल चलता औलिया अल्लाह के पास। फिर गौस पाक और सुल्तान बाहू और कुलाची शरीफ में फ़कीर नूर मोहम्मद और फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी, और उनसे इस फ़कीर हकीर साईं महबूब पीर तक आया। तो ये इसमें अल्लाह ज़ात का ये जो मैं फैज़ जो कलब ब कलब मुंतकिल होता है वो बाँटता आ रहा हूँ। फिर मेरे और आपके नबी ने फरमाया कि दिल एक सल्तनत है, वजूद एक सल्तनत है, वजूद एक सल्तनत है और उसका बादशाह बंदे का दिल है। अब बादशाह जब ठीक हो तो सल्तनत भी ठीक है। बादशाह कौन है? दिल। अब बंदे का जो दिल है वो अल्लाह ने ख़ास अपना हरम बनाया था। बंदे ने क्या किया? बंदे ने क्या किया? इस दिल के ऊपर एक तो वो जंगाल लगा दिया, नमाज कुरान से दूर होकर, शैतानी काम कर करके, बुरे काम करके दिल मुर्दा हो गया। मुर्दा होने के बाद क्या हुआ? वो इसम को छुप गया और शैतान के डेरे उस पर लगा दिए दिल के इर्दा गिर्द। और उसके बाद क्या किया? इस दिल के अंदर गैर अल्लाह को बैठा लिया। गैर अल्लाह से क्या मुराद है? दौलत, औरत, शोहरत, ज़र, जन, ज़मीन, हर दुनिया की ख्वाहिश को लाकर इस दिल के काबे में सजा दिया और वो इसम पर्दों के पीछे चला गया। आज ये दिल अल्लाह का घर है पर किराएदार बैठा दिए, दुनियादारों को किराए पे दे दिया। ना यार, जिसका है उसको आने दो। दिल अल्लाह का अर्श है। कुलूबल मोमिनीन अर्श अल्लाह ताला। मोमन का दिल अल्लाह का घर है, अल्लाह का हरम है, अल्लाह का तख्त है, उसको आने दो। ये किराएदार निकाल दो, इन्होंने कल भी जाना है, आज ही निकाल दो। अल्लाह मेरा और आपका दिल मासी वाला सबसे पाक फरमाए। दिल को पाक करें, अल्लाह का हरम। ये कैसे होगा? जब हमने रज के दुनियादारी की ना तो कुछ नहीं बन सका। जिक्र भी किया तो यहाँ से किया, नमाज भी पढ़ी तो ऊपर से पढ़ी। तो फिर सूफिया औलिया अल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से मजलिस मोहम्मदी में नबी पाक की इजाज़त से लोगों की रहनुमाई करना शुरू की, यानी क्या? बैत करना शुरू किया। और बैत करने के बाद जो तरीके नबी पाक से, पंजतन पाक से, गौस पाक से औलिया अल्लाह को मिले, उन तरीक़ों से फिर आपके दिलों को पाक करना शुरू कर दिया। वो कौन सा तरीका था? वो ये तरीका था कि अल्लाह के नबी और वली के दिल के अंदर जो नूर होता है ना, अल्लाह के इसम का नूर होता है। उन्होंने अपने, क्योंकि नबी हों या वली हों, नबी तो मुकम्मल हो गए, वली दुनिया में आएंगे, जितने भी औलिया अल्लाह हैं, इन्होंने अपने दिल को अल्लाह के ज़िक्र, फ़िक्र, तफक्कुर,
तसव्वुर के साथ इसमें अल्लाह ज़ात से अपने दिलों को रोशन किया। फिर ये इसम की रोशनी मुरीदों की तरफ करते हैं और उनके मुर्दा दिलों को रोशनी नूर देते हैं। और जब मुर्शद के कलब से नूर निकल कर मरीद के कलब में जाता है, शयातीन भागना शुरू हो जाते हैं उसके दिल के इर्दा गिर्द, जो शैतानों ने डेरे लगाए हैं, जो किराएदार वाड़े हुए हैं, दुनियादारी, मोहब्बतें वाड़ियाँ, कुड़ियाँ, मुंडे वाड़े, दौलत, औरत, शोहरत, वो सब कुछ निकाल कर बाहर फेंक देता है। और मुर्शद के नूर की तवज्जो, दिल की तवज्जो जब उस बंदे के दिल की तरफ जाती है तो कशफुल कलूब मिलता है, तो दिल को रोशनी मिलती है, तो दिल को पाकीज़गी मिलती है, तो दिल को नूर मिलता है। दिल में जो इसमें अल्लाह ज़ात छुपा हुआ था, यानी आपने उसको छुपा दिया हुआ था, गुनाह कर करके उसको पीछे कर दिया, वो इसमें अल्लाह ज़ात अब जब आपने शैतान भगा दिए, दुनियादार भगा दिए, जिसका घर था उसकी तरफ तवज्जो करके अपने दिल की तरफ ज़रब लगाई, अल्लाह 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 अल्लाह, तो क्या हुआ, आपके दिल में आपका हकीकी मालिक आ गया, यानी जिदा कारसी कारवाला आ गया। क्या बात है, कारवेच कारवाला आ जाए। फिर जनाब इज़राइल भी हया करते हैं, क्योंकि इज़राइल जब इसको घर से निकालने के लिए आता है ना, यानी रूह कब्ज़ करने के लिए, वो बेदर्दी से करता है, क्योंकि सारी ज़िंदगी गुनाह की है, नाफरमानियाँ की। फिर वो मलकल मौत हया नहीं, वो मलकल मौत कहता है सारी ज़िंदगी गुनाह की है, अब ऐसे ही तुझे तकलीफ़ दे के मारूंगा। अब जब कोई फ़कीर, वली अल्लाह, कोई मुरीद, कोई नेक बंदा अपने वजूद से दुनिया को निकाल कर अल्लाह को ले आता है ना, मुर्शद को ले आता है, नबी को ले आता है, अल्लाह को इस वजूद के घर में ले आता है, फिर क्या होता है, फिर इज़राइल आके दरवाज़ा खटकाता आता है, दस्तक देता है, इस घर में कौन है, वजूद वाले घर में। अंदर से आवाज़ आती है, मुर्शद कामिल हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी, किसी के वजूद से किसी के मुर्शद की आवाज़। फिर इज़राइल दूसरी बार दस्तक देता है, कौन, इस वजूद के घर में कौन है, कलब से आवाज़ आती है, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़राइल हाथ बांध लेता है। फिर तीसरी बार इज़राइल जब तीसरी बार पूछता है कौन, आवाज़ आती है, इसमें अल्लाह ज़ात, वजूद के कमरे से, अल्लाह दिल से आवाज़, अल्लाह रूह से आवाज़, अल्लाह जिस्म से आवाज़, अल्लाह हर लतीफ़े से आवाज़ आती है, अल्लाह। इज़राइल प्रोटोकॉल देता है, वो कहता है बंदे क्या इरादा है, वो कहता है जैसे तेरी मर्जी है। वो कहते अब इज़राइल पूछ कर आता है, औलिया लोग तो मजाक डालते जी पीना को लो पूछ के आता, हाँ हाँ आता है, पर तू ऐसे अपने आप को जब इसमें अल्लाह ज़ात में ढालेगा, वो तुझे पूछ कर इज़राइल भी आएगा, ऐसे नहीं तुझे मौत देगा। बहुत सारे औलिया अल्लाह ने अपनी ज़िंदगियों में बता दिया। मेरे मुर्शिद करीम ने मुझे बता दिया था कि अगले महीने मैंने फ़लाँ तारीख को फ़लाँ दिन को दुनिया से जाना है। ये मेरे मुर्शिद ने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद मुझसे मोहब्बत करते थे, वो मुझसे हर बात करते थे। अच्छा, ये और टॉपिक हो गया। तो दिल को रोशनी जब इसमें अल्लाह ज़ात की मिलती है ना, तो दिल में कशफ आता है, रोशनी आती है। अच्छा, जब दिल में कशफ और रोशनी, अल्लाह का नूर आता है ना, ये दिल अल्लाह के इसम से चमक और दमक उठता है। फिर आप इस दिल की रोशनी में क्या देख सकते हैं भला, दिल दरिया समुद्र ढूंगे कौन दिला दियां जाने हूँ, विच हैं भेड़े बेड़े विच हैं झेड़े, विच ही वंज मोहाने हूँ। 14 तबक दिले दे अंदर, 7 आसमान 7 ज़मीनें, 14 तबक ज़मीन दे अंदर, 9 खानदान दिल दे अंदर, 9 खानदान कादरिया, 5 खानदान चिश्तिया, 14 दिले दे अंदर, तंबू वांगू ताने हूँ। 9 हज़रत इंसान के जो कादरिया ख़ानदान है, 5 चिश्त अहले बहिश्त, यानी बंदे को जन्नती करने वाले 5 ख़ानदान बंदे के वजूद के अंदर है। ते 14 तब दिले दे अंदर, तंबू वांगू ताने हो। फाजल सुट फजीलत बैठे हज़रत बाहू, जब दिल लगे ठिकाने हो। ऐ हज़रत बाहू, जब दिल इसमें अल्लाह ज़ात में रंगा गया, फाजल ने अपनी फजीलत फेंक दी। दुनिया लोगों ने अपनी दुनिया को परा फेंक दिया, उन्होंने कहा मंजिल मिल गई, दिल को कश्फ मिल गया, दिल को अल्लाह मिल गया, दिल को रोशनी मिल गई। मेरे भाइयों, दिल जिंदा हो जाए तो ये मुर्दा नहीं होता। हज़रत हक बाहू सुल्तान, सच बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नूरुल हुदा में, दीगर किताबों में फरमाया, आपने फरमाया जब दिल एक बार अल्लाह के वली की निगाह से जिंदा हो जाए फिर मुर्दा नहीं होता। बंदा मर जाए दिल जिंदा रहता है, कब्र में चला जाए दिल जिंदा रहता है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, और जन्नत में जाएगा फ़कत कल्बे सलीम, वो दिल जो सलामत रहा। कौन सा दिल? अल्लाह के इसम वाला दिल, अल्लाह के इसम वाला दिल। तो ये दुआ करनी है कि अल्लाह हम सब के दिलों को
इसमें अल्लाह ज़ात का नूर अता फरमाए। ये दिल जब इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन होता है ना, मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ ये इसमें अल्लाह ज़ात की, ये दिखाइएगा मुझे इसमें अल्लाह ज़ात। ये दिल जब ये इसमें अल्लाह ज़ात का नूर का इसम का मरकज़ बन जाता है ना, तो फिर क्या होता है भला, ये मैं आपको बताता हूँ। ये इसमें अल्लाह ज़ात है, अल्लाह गनी। ये देखें, अब जहाँ पर अल्लाह आ गया, ये अलिफ लाम लाम हा, लाम और हा, जहाँ पर ये अल्लाह आ गया, मुझे बताएं पीछे कोई कशफ रह जाता है? रोशनी, नूर। जब इसम ही आ गया, सुल्तान बाहू फरमाते जब ये आ जाए तो ये मुर्दा नहीं रहता, ये जिंदा हो जाता है। और जब ये जिंदा हो जाए तो अल्लाह कुरान में फरमाता है कल्बे सलीम, सलामती वाला दिल जन्नत में जाएगा, तो वो जन्नत में जाएगा, वो उसको जन्नत में ले जाया जाएगा। अच्छा, और मैं एक और बात सुना दूं, जिनका दिल इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन होगा ना, अगर वो जहन्नम के पास से गुजरेंगे ना, तो जहन्नम कहेगी मेरे और करीब से गुजर, तेरे इसमें अल्लाह ज़ात के नूर की रोशनी से मेरी आग ठंडी हो रही है। ये कुरान में आया कि मुबारक हैं वो लोग जो आग में हैं, शायद गालिबन सूरह नूर की आयत है। आग में हैं, आग में कौन? इश्क की आग। इसमें अल्लाह ज़ात आप जितना करोगे अंदर इश्क इलाही की आग लगेगी। ये आग इब्राहिम के अंदर थी इश्क इलाही की, इसलिए नमरूद की आग को ठंडा कर दिया। इसलिए कहा बेखौफो खतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबो बाम अभी। तो जो इसमें अल्लाह ज़ात की इश्क की आग है, वो जब बंदे के अंदर लगती है तो जहन्नम की आग को बुझा देती है। अंदर नूर ही नूर है, इसम ही अल्लाह है। तो कशफुल कबूर, कलूब, दिल की रोशनी, कलूब की रोशनी, ये कब होती है? जब बंदा किसी का मुरीद होकर उसके दिल से कॉन्टेक्ट करके रोशनी हासिल करता है। मैंने पिछले बयानात में बताया मुर्शद से नूर लेने का तरीका, रोशनी फैज़ लेने का तरीका, कि मुर्शद को सामने रख के उसके दिल से रोशनी लेकर अपने दिल में लानी है। अच्छा, ये तरीका है। इससे क्या होगा? हर चीज़ आपके दिल में यहाँ रोशन चमके दमकेगी, और आपका दिल हर तरह के नूर से मामूर, और हर चीज़ आप अपने दिल के अंदर देख भी लेंगे, हर चीज़ दिल में। इस पर ना, जिस बंदे का कशफ मिल जाए ना उसको, दिल को, उस पर इल्हाम होते हैं, अलका होते हैं। इल्हाम कहते हैं अल्लाह की तरफ से, वही नहीं, इल्हाम। ये वही की किस्म होती है, औलिया अल्लाह पर होती है। इस पर फरिश्ता नहीं आता, लेकिन अल्लाह डायरेक्ट उस बंदे के दिल पर इल्हाम और अलका करता है, और उसके दिल को आने जाने वाली हर बात की अल्लाह खबर कर देता है। उनके दिलों को पता चल जाता है, अरे मोहब्बत हो, इश्क हो, उसमें इल्हाम होना शुरू हो जाते हैं। फिर जिनके दिल में इसमें अल्लाह ज़ात का नूर हो, तो तब क्यों ना इल्हाम होंगे, रोशनी होगी। तो फिर जब दिलों में फिर अल्लाह बात डालना शुरू करता, पता चल जाता है ये होने वाला है, ये हो गया है, ये होना है, ये नहीं होना, सब कुछ अल्लाह ताला उसके बंदे के दिल में, यानी कह लें जो इसमें दिल हो ना, इसमें अल्लाह ज़ात का, इसकी बातनी तार अल्लाह ताला से टेलीफोन की तार मिल जाती है, और बंदे का हर वक्त अल्लाह अल्लाह से राब्ता रहता है, और बंदे को हर बात अल्लाह ताला खुद यहाँ आगा उस बंदे को फरमा देता है। अल्लाह अकबर। और अब इसके लिए पढ़ाई भी सुन लें। इसके लिए हमने ज़्यादा से, मैंने पहले भी बताई है, इसकी भी यही पढ़ाई है कि अल्लाह अल्लाह नूर कल्बी, या नूर हो या नूर हो या नूर। दिल की तरफ तवज्जो करके कहना है अल्लाह अल्लाह नूर कल्बी, या नूर हो या नूर हो या नूर। अव्वल आखिर इसके दुरूद शरीफ पढ़ें, और दिल की तरफ तवज्जो करके 360 मरतबा पढ़ना है। फिर सुन ले, 360 मरतबा। ये कशफुल कुलूब के लिए पढ़ाई है, और अपने दिल की तरफ तवज्जो कर। और इसके लिए दुरूद कौन सा पढ़ना है? अव्वल आखिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व कल्बे सय्यिदना मुहम्मद व कुलूब सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं फिर सुनाता हूँ, सुनिए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व कल्बे सय्यिदना मुहम्मद व कुलूब सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, और दरमियान में क्या पढ़ना है? अल्लाह अल्लाह नूरे कल्बी, या नूरो या नूरो या नूर। इससे क्या होगा? कल्ब भी नूरो नूर, चेहरा भी नूरो नूर, जिस्म भी नूरो नूर, रोश दिल भी में भी कशफ आएगा, नूर आएगा, सरारे खुदाबंदी आप पर खुलेंगे इंशाअल्लाह।
तो ये अमल अपना वजीफ़ा बना लें 360 मरतबा। जो बंदे दिल का कशफ हासिल करना चाहते हैं, मुर्शिद कामिल की तवज्जो लिया करें, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर किया करें और ये तस्बीह किया करें। इंशाअल्लाह आपका दिल बामिसल बैतुल्लाह शरीफ बन जाएगा, सीना बामिसल मदीना बन जाएगा। अल्लाह हम सब को अपने अपने मुर्शिद की मोहब्बत और अपने मुर्शिद के वसीला से कशफुल कुलूब को हासिल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मेरा और आपका कल्ब अपने नूर के इसम से, अपने इसमें अल्लाह ज़ात से मेरा और आपका अल्लाह नूर व नूर फरमाए, दिलों को ज़िंदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।